हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे यहोवा परमेश्वर, मेरे अनुग्रहकारी परमेश्वर, सबसे महान परमेश्वर, मैं आपका बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। मेरा ऊंचा गढ़, मेरा यहोवा, मेरी ढाल, मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे परमेश्वर, हमारे पास लफ्ज़ नहीं है परमेश्वर आपकी महिमा के लिए, आपके धन्यवाद के लिए, जितना हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप ही हो महिमा के योग्य परमेश्वर, आदर के योग्य परमेश्वर। आप इतने भले परमेश्वर हो, आप इतने महान परमेश्वर हो कि हम बता नहीं सकते हैं मेरे परमेश्वर। आपके जैसा कोई भी नहीं है और ना ही कोई हो सकता है मेरे परमेश्वर। मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। दिल की गहराइयों से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। आज के सुंदर दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, जो आज फिर आपने एक बड़ा उपकार हमारे जीवन में किया है मेरे परमेश्वर। आप प्रतिदिन ही हमें संभालते हो, हमें नया दिन दिखाते हो, नई सांसें देते हो परमेश्वर। ये आपकी कितनी बड़ी दया है हम सब के ऊपर, हमारी फैमिलियों के ऊपर मेरे परमेश्वर। ये आज का जो दिन है मेरे परमेश्वर, ये आपकी ही तो ओर से है, ये आपने ही तो बनाया है मेरे परमेश्वर। क्योंकि आपके बिना परमेश्वर हम नया दिन नहीं देख सकते हैं मेरे परमेश्वर, हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज का ये नया दिन देख नहीं पाए हैं। पर परमेश्वर, हम बड़े ही खुशकिस्मत हैं, हमारे ऊपर आपकी दया है परमेश्वर, आपका अनुग्रह है जो परमेश्वर आपने हमें आज का ये नया दिन दिखाया है। और मैं विश्वास करती हूँ आगे परमेश्वर, आगे भी परमेश्वर आप आने वाले समयों में, आने वाले सालों में परमेश्वर आप हमें दिखाते ही जाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अपने हाथों में हमें संभाल कर रखोगे, अपने लोगों को संभाल कर रखोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे सामर्थी परमेश्वर, आपने कल का सारा दिन भी हमें संभाल कर रखा, हमारे आने जाने में हमारी मदद और सहायता की। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर सदा तक तेरी सहायता करता रहेगा। मेरे सामर्थी परमेश्वर, वचन में, बाइबल में जितने भी वचन लिखे हैं, हर एक वचन सच्चा है। ये आपके वादे हैं हमारे साथ, आपका हर एक वचन सच्चा है मेरे परमेश्वर। बाइबल बताती है पृथ्वी टल सकती है, आकाश टल सकता है, पर आपका कहा हुआ वचन कभी भी टल नहीं सकता है मेरे परमेश्वर। निश्चय मैं आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। दिल की गहराइयों से प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, जो आपने हमसे कहा है कि मैं तेरे आने जाने में अब से लेकर सदा तक तेरी सहायता करता रहूँगा। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपने कहा है ना डर ना घबरा, मैं तेरे अंग संग हूँ, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। जैसे मैं मूसा के साथ था, मैं तेरे भी संग रहूँगा। सच में मेरे परमेश्वर, ये आपने हमारे साथ कितने वादे किए हुए हैं मेरे परमेश्वर। सच में मेरे परमेश्वर, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर बहुत सारा हयाब आता है परमेश्वर, हयाब आता है, जिस हयाब को बांधने के लिए आपने हमसे वचन में ही कहा है, हयाब बांध लो और दृढ़ हो जाओ। मेरे सामर्थी परमेश्वर, आप हमें और भी अपने में दृढ़ कर चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बाइबल में लिखा है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरे परमेश्वर, विश्वास सुनने से आता है,
मेरे महान परमेश्वर, आप हमें विश्वास में बहुत बढ़ा चुके हो, हमें विश्वास में और भी मजबूत कर चुके हो मेरे परमेश्वर, ताकि जब हमारे जीवन में जो हम शरीर में हैं तो छोटे मोटे हालात कई बार आ जाते हैं, तो उन हालातों को देखकर हम कभी भी डरे ना और घबराएं ना मेरे परमेश्वर। हमें विश्वास में बड़ा मजबूत कर चुके हो मेरे परमेश्वर, हमारा ईमान बढ़ा चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर। जो आपका दास, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं बाइबल में, अय्यूब के बारे में परमेश्वर, वो आपका परमेश्वर बड़ा ही वफादार दास था मेरे परमेश्वर। कितनी खरियाई के साथ चलता था परमेश्वर, आपका डर रख कर चलता था, उसके अंदर आपके प्रति डर था मेरे परमेश्वर। और परमेश्वर, उसके जीवन में कितना बड़ा हालात आ गया था उस समय जब हम पढ़ते हैं। वो हालात कोई नॉर्मल हालात नहीं था मेरे परमेश्वर, वो बहुत बड़ा हालात था। आज के समय में ऐसा हालात अगर किसी धर्मी जन पर आ जाए तो वो टिक नहीं सकता है। वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि वो कभी भी परमेश्वर को किसी भी समय ठुकरा सकता है, किसी भी समय ठुकरा सकता है। वो झट में बदल जाएगा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा हालात क्यों ला दिया। वो परमेश्वर को छोड़ देगा आज के समय में अगर ऐसा हो। पर अय्यूब परमेश्वर का दास, परमेश्वर आपका दास कितना ही भले मन वाला था, कितनी खरियाई से चलता था, और उसने एक बार भी आपको ऐसा नहीं कहा कि ये हालात तूने मुझे क्यों दिया है। परमेश्वर, सच में हमें भी अय्यूब वर्गा मन, अय्यूब जैसा मन, उसके जैसा विश्वास दे चुके हो परमेश्वर, उसके जैसा प्रेम आपके प्रति दे चुके हो, जैसा प्रेम वो आपसे करता था मेरे परमेश्वर। मैं मांगती हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आपके लोगों के लिए, जितने भी लोग आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रार्थना को सुनेंगे, अभी सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे मेरे परमेश्वर, मैं उन सब आपके पवित्र लोगों के लिए मांगती हूँ मेरे परमेश्वर। वो सब भी आपके धर्मी लोग हैं मेरे परमेश्वर। बाइबल में लिखा है, धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती तो है, पर यहोवा उन विपत्तियों से उन्हें मुक्त कराएगा और उनकी एक भी हड्डी को कभी टूटने नहीं देगा। परमेश्वर, ये भी एक आपका वादा है हमारे साथ, आपके लोगों के साथ, आपने वचन में लिख कर दिया है। हम आपके दास के द्वारा सीखते हैं कि जब हम वचन के द्वारा परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं वचन को बोलकर, तो वो कभी भी कैंसिल नहीं होता है, वो प्रार्थना कभी भी कैंसिल नहीं होती है। तो हम मांगते हैं मेरे परमेश्वर, मेरे जितने भी भाई बहन हैं मेरे परमेश्वर, जो मुझे सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, अगर उनके जीवन में कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसा हालात है जो बहुत समय से है और जा नहीं रहा है, वो बहुत परेशान है उस बीमारी के कारण, वो आपकी हजूरी में भी जा रहे हैं पर उनका विश्वास नहीं बन रहा है, मैं आज मांगती हूँ मेरे परमेश्वर अपने उन भाई बहनों के लिए कि मेरे परमेश्वर, आप उनके विश्वास को बड़ा बढ़ा चुके हो, विश्वास को मजबूत कर चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि मेरे परमेश्वर अब वो आप में आ चुके हैं, आपने उन्हें चुन लिया है। अब उनके लिए कोई हालात, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी ही खातिर क्रूस पर चढ़े हैं, हमारी ही खातिर उन्होंने अपनी जान को दे दिया है। अब हम परेशानी में, अब हम दुख में क्यों रहें मेरे परमेश्वर, आपने ही तो हमारे साथ वादा किया है मेरे परमेश्वर के धर्मी जन पर विपत्तियां पड़ती तो है पर वो रहती नहीं है, वो टिकेगी नहीं, वो परमेश्वर उनसे आज़ाद कराएगा मेरे परमेश्वर। मैं मांगती हूँ आपके लोगों के लिए मेरे परमेश्वर, जिनके जीवन में हालात है, बीमारी है जो जा नहीं रही थी, मैं आज उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस बीमारी को उनके जीवनों से डिस्कनेक्ट करती हूँ, उनके जीवनों से मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ, दूर करती हूँ,
निकालती हूँ उनके जीवनों से वो अंधकार की शक्ति, वो पाप की शक्ति, वो गंदी दुष्ट आत्माएं उनके जीवनों को छोड़कर चली जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर। निश्चय मेरे परमेश्वर आप ऐसा कर चुके हो, क्योंकि आपके लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर आपका वचन बताता है जो काम मनुष्यों से नहीं हो सकता है वो आपसे हो सकता है मेरे परमेश्वर। और मैं मांगती हूँ मेरे प्रभु, जो काम आपके लोगों से नहीं हो रहे हैं मेरे परमेश्वर, उन कामों को आप कर चुके हो, उन कामों को आप कर चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप ही तो हमारे सहायक हो, आप ही तो हमारा सहारा हो। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है मेरे परमेश्वर। और निश्चय मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आप मेरी प्रार्थना को सुन चुके हो, आप अपनी बेटी की प्रार्थना को सुन चुके हो। जितने भी लोग इस प्रार्थना के साथ जुड़े हुए हैं, मैं विश्वास करती हूँ मेरे परमेश्वर वो बहुत ब्लेस हो जाए, वो बहुत ब्लेस हो चुके हैं परमेश्वर, वो बहुत ब्लेस हो चुके हैं। इस प्रार्थना को सुनने के बाद वो बहुत ब्लेस हो चुके हैं, वो चंगे हो चुके हैं, तंदुरुस्त हो चुके हैं, उनके मनों में हयाव आ चुका है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो आप में बढ़ने वाले बन चुके हैं, आपके साथ उनका जो रिश्ता है वो और भी मजबूत हो चुका है। मैं विश्वास करती हूँ मेरे परमेश्वर आप ऐसा कर चुके हो। आज के सारे दिन को, आज के सुंदर दिन को मैं आपके हाथों में दे देती हूँ परमेश्वर। आप हमारे परिवारों को, हमारी फैमिलियों को, हमारे बच्चों को, अपने लोगों को संभाल कर रख चुके हो, हमारे आने जाने में हमारी मदद और सहायता कर चुके हो परमेश्वर, हमें संभाल कर रख चुके हो। और परमेश्वर बाकी के सारे समय को मैं आपके पवित्र हाथों में देती हूँ और मैं मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में, आमीन।